नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। बीजेपी जहां 2018 की तुलना में 10% वोट बढ़ाकर अपना वोट बैंक 51% करने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस की तैयारी 50 लाख नए सदस्य बनाने की है। इसके लिए पिछले साल नवंबर से कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ाने का आगाज भी कर चुकी है। इस अभियान में कांग्रेस 30% लक्ष्य हासिल भी कर चुकी है। मार्च तक कांग्रेस को 50 लाख के सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं बीजेपी अपने पक्ष में माहौल होने का दावा कर रही है। आज हम इन्हीं दावों की हकीकत जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। बीजेपी जहां 2018 की तुलना में 10% वोट बढ़ाकर अपना वोट बैंक 51% करने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस की तैयारी 50 लाख नए सदस्य बनाने की है। इसके लिए पिछले साल नवंबर से कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ाने का आगाज कर चुकी है। इस अभियान में कांग्रेस 30% लक्ष्य हासिल कर चुकी है। मार्च तक कांग्रेस ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस का दावा है कि बड़ी तादाद में उससे लोग जुड़ रहे हैं और 2023 में प्रचंड बहुमत की वो सरकार बनाएगी। कांग्रेस का सस्ता अभियान दो तरह से चल रहा है। एक तो किताब लेके जो अभियान अब चलेगा, घर घर जाओ, उसमें ही सस्ता बनाएंगे। दूसरा जो जन जागरण अभियान चल रहा है, उसमें जो टोल फ्री नंबर पे मैसेज करते हैं, उसमें एक ऑप्शन वो भी आता है कि आप सदस्य बनना चाहते हैं क्या। तो बहुत से लोग उस पर ही सदस्य बनते हैं। तो जोर शोर से चल रहा है। 25-30% अभी तक मेंबरशिप हो गई और मार्च एंड तक कमलनाथ जी ने टारगेट दिया है सबको 50 लाख करना है। तो निश्चित तौर 50 लाख सदस्य बन जाएंगे कांग्रेस। सदस्यता अभियान के लिए कांग्रेस ने अपने चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दी है, जो घर घर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद में लगे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा ये भी है कि प्रदेश का जनमत बीजेपी के खिलाफ है और लोग बड़ी तादाद में कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस अभियान पर चुटकी ले रही है। ऐसे सदस्यता अभियान तो कांग्रेस हर 2-4 महीने में चलाती रहती है। पुराने सदस्यता अभियान का क्या परिणाम निकला ये तो पता कर लीजिए। कभी बाल कांग्रेस, कभी सदस्यता अभियान, कभी ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाना, ये सब पेपर पर कांग्रेस के कार्यक्रम है, जमीन की हैसियत नहीं है। और इसलिए इस तरह के कार्यक्रम केवल मीडिया की एक दिन की न्यूज है, जमीन पर कोई काम नहीं करता। और उसका कारण यह है कि जनता का कोई भी वर्ग कांग्रेस की सदस्यता लेना भी नहीं चाहता। डूबती हुई नैया में कौन बैठेगा, इसलिए ये सब ढकोसला है, इसका कोई बहुत मायने नहीं है। मध्य प्रदेश 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों और सीटों का मामूली अंतर था। कांग्रेस ने मामूली सीटों के अंतर से जीतकर सरकार भले ही बना ली थी, लेकिन वोट प्रतिशत बीजेपी का ज्यादा था। बाद में हुए तख्ता पलट और उपचुनाव के बाद सीटों की बाजी भी पलट गई। अब कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए वोट और सीट दोनों बढ़ाने की कवायद में जुटी है। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि पड़ने वाले कुल वोटों में आधे से अधिक उसे मिले। देखना यह है कि दोनों की इस कवायद में किसे कामयाबी मिलती है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। बिल्कुल, कवायद दोनों तरफ से की जा रही है और अब ये देखना होगा कि इसमें किसको विजय हासिल होती है, सफलता किसे मिलती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गुलरेज शेख हैं, नेता बीजेपी, और राम पांडे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल राम पांडे जी आपसे है, क्योंकि पिछली बार बराबरी का मुकाबला रहा। कांग्रेस ने सत्ता में कई समय बाद, लंबे समय बाद वापसी की और उसके बाद कुछ ही दिन बाद सरकार से वो बाहर हो गई और साथ साथ में बहुत सारी चीजें उससे दूर हो गई। सत्ता दूर हुई, सत्ता के अलावा वोट बैंक घटा, कुछ सीटें भी चली गईं। तो अब किस तरह से कांग्रेस प्रयास करेगी इनको वापस लाने में, क्योंकि मशक्कत कड़ी करनी पड़ेगी। जिस तरह से जो स्थिति बीच में बनी, जो राजनीतिक बदलाव हुआ, उसने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया है।
सत्ता महत्वपूर्ण नहीं होती है। महत्वपूर्ण है कि हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं, जनता के लिए कितने काम कर रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी जो काम कांग्रेस करना चाहती है, यदि भारतीय जनता पार्टी कर दे तो भारतीय जनता पार्टी बनी रहे। और ये जो सदस्यता अभियान जो चल रहा है, कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवारवाद की पार्टी है, तो हम अपने परिवार को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। स्वतंत्रता के पहले भी हमारा परिवार था, हमारे परिवार ने देश को स्वतंत्रता दिलाई और स्वतंत्रता के बाद हमारा परिवार और बढ़ता गया। 70 सालों तक हमने देश की सेवा की और हम अपने परिवार को बढ़ाने का हमेशा प्रयास करते हैं। और सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय जो देश का वातावरण है बहुत गंदा हो चुका है, एक दूसरे के मन में घृणा पैदा हो चुकी है, नफरत पैदा हो चुकी है। हर आदमी तनाव में, टेंशन में नजर आता है। हर आदमी जातिवाद की बात करता है, हर आदमी धर्मवाद की बात करता है, आदर्शवादिता की कोई बात नहीं करता है, कोई क्षेत्रवाद की बात करता है। इनसे ऊपर उठकर कोई बात नहीं करता है। हम अपने पांडे जी, परिवार से क्या इससे पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी राजनीति में? कांग्रेस हमेशा अपने परिवार को बढ़ाती आई है और कांग्रेस ने आदर्श रूप से जिस तरह से परिवार को बढ़ाना चाहिए उस तरह से बढ़ाया है। कांग्रेस ने ये नहीं किया है कि उस धर्म का आदमी गद्दार है, वो राष्ट्रद्रोही है, उसको पाकिस्तान भेजो इसलिए हमारी सदस्यता लो। हम ये कहते हैं कि सब धर्म के लोग अच्छे हैं, सब जाति के लोग अच्छे हैं, हर क्षेत्र के लोग अच्छे हैं, इसलिए हमारी सदस्यता लो। हम भाईचारे की बात करते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम सदस्यता देते हैं। हम कहते हैं कि बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए और रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हम जो कहते हैं उसको करते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारा सदस्यता अभियान और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में अंतर होता है। वो सदस्य बनाते हैं अदानी और अंबानी की विचारधारा के लोगों को, हम सदस्य बनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जो इनको मानते हैं, इनकी विचारधारा को मानते हैं और देश के भाईचारे में विश्वास रखते हैं। हम ऐसे लोगों को सदस्य बनाते हैं। इसलिए हमारी सोच और इनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। और विश्वास सारंगी को अभी मैं सुन रहा था, वो अपने बारे में बोल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नौटंकी करती है, भारतीय जनता पार्टी ढोंग करती है, भारतीय जनता पार्टी पाखंड करती है। वो अपने बारे में ये सारी बातें बता रहे थे कि इनका एक दिन का ड्रामा होता है। ये गरीब को ढूंढने जाते हैं कि भैया आपके घर में कोई गरीब है क्या? वो गरीब पूछता है भैया क्यों बार बार पूछ रहे हो? बोले हमारे नेताजी को खाना खाना है आपके घर पे। खाना तो 5 स्टार होटल से आ जाएगा, बर्तन नेताजी के घर से आ जाएंगे, आप तो अपने घर में केवल खाने की परमिशन दे दो। ये गरीबों को इस तरह से ढूंढने के लिए जाते हैं। तो इनकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हम चाहते हैं देश में भाईचारा बना रहे, देश का विकास हो, देश समृद्ध हो। आज इस तरह से भाई भाई का दुश्मन बन रहा है देश के अंदर, धर्म के नाम पर दुश्मनी फैलाई जा रही है, जातिवाद के नाम पर दुश्मनी फैलाई जा रही है। चलिए जवाब लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब भी ले लेते हैं। गुलरेज जी हमारे साथ बने हुए हैं। गुलरेज जी, तमाम आरोप आप पर लगाए गए हैं, अभी आपने सुन भी लिया। क्या जिस तरह से बीजेपी अपने काम में लगी हुई है, हालांकि बीजेपी को संगठनात्मक तौर पर बड़ा ही मजबूत माना जाता है और उसके साथ जो तमाम संगठन हैं वो जुड़े हुए हैं और बीजेपी को वो मजबूती प्रदान करते हैं। 51% लक्ष्य पाने का इस बार जो टारगेट लक्ष्य बनाया गया है, 51% लोगों की सदस्यता या 51% लोगों को आप अपने तरफ कैसे ला पाएंगे? देखिए, हम लोग मंडल से लेकर बूथ और बूथ से लेकर ऊपर तक प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ी खुशी से मैं ये बात कहता हूँ एक राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के नाते पार्टी का कि एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह 24/7/365 काम करती है। तो सतत काम करना, सतत जनसंपर्क रखना, वही हमारा एक तरीका है जिससे हम
जन जन के पास पहुंचते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को भी पुश करते हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, अभी बहुत सारी बातें सुन रहा था मैं, अपने संगठन का विस्तार करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है और कर्तव्य भी होता है। तो कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा आगे कुछ दिखता नहीं, भविष्य नहीं दिखता, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि बाल कांग्रेस के विषय में। अब बाल कांग्रेस के बारे में कोई सुनने में नहीं आ रहा कि कहाँ है, क्या विस्तार हुआ। फिर उसके पहले भी हमने देखा कि इनकी सदस्यता की ड्राइव चल रही थी, वो 5-5 रुपए के यूजुअली कट्टे, हमारे जो कांग्रेस के दोस्त थे बहुत सारे, एक कट्टा किसी को दे दिया, 5 किसी को दे दिए, 500 रुपए के पैसा डाल के वो खुद ही पूरी की पूरी 100% भर देता है, वो कह देता है कि हाँ ये सदस्यता हो गई। ये हम करते हुए देखे हमारे कांग्रेस के मित्रों को। तो जब तक विचारधारा नहीं होगी ना, तब तक कांग्रेस अपने आप को पुश नहीं कर सकती। और मैं बड़ी पॉजिटिवली ये बात बोल रहा हूँ, पॉजिटिवली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोकतांत्रिक लोग हैं और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी हुआ करती थी वो कभी कांग्रेस सेवा दल चलाता था, कांग्रेस सेवा दल खत्म हो चुका है। अब जो है वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस जो होते हैं वही कांग्रेस के नेता है, जिनमें कोई आइडियोलॉजी नाम की चीज नहीं होती। अभी मेरे मित्र बात कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जैसी आइडियोलॉजी के लोग या भगत सिंह जैसी आइडियोलॉजी के लोग या चंद्रशेखर जैसी आइडियोलॉजी के लोग कांग्रेस के सदस्य बने। तो भैया मेरे आपने सुभाष चंद्र बोस तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने पार्टी से निकाल दिया था। आपकी आइडियोलॉजी का पतन उसी समय शुरू हो गया था। चंद्रशेखर आजाद का झगड़ा होता है इलाहाबाद में एक बड़े कांग्रेसी से और वो अल्फ्रेड पास जाते हैं, उनको गोली मार के पुलिस हत्या कर देती है। भगत सिंह के विषय में उनको बचाने तक की कांग्रेस ने ढंग से कोशिश नहीं की। तो आइडियोलॉजिकल पतन कांग्रेस का 30s में शुरू हुआ था और वो होते 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 आज रास्ता रास्ता करते हुए समाप्त हो चुकी है पार्टी। ठीक है, अब वो मुर्दे में अगरबत्ती लगा के सोचते हैं जान भर दे तो भर दे। पांडे जी, देखिए, हम अपना परिवार बढ़ा रहे हैं और सदस्यता अभियान बढ़ा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है, झूठ तंत्र है, झूठा प्रचार तंत्र है, उससे लड़ने के लिए हमें लोग चाहिए, क्योंकि हमारा मीडिया साथ नहीं देता। बाल कांग्रेस के 1 महीने पहले अध्यक्ष ग्वालियर आए थे, मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने पेपर्स देखे थे, मैं सदस्यता अभियान में था। उस समय 10,000 सदस्य बन चुके थे, मीडिया ने नहीं बताया है, हो सकता है आज 20,000 बन चुके हों। तो हम अपना जो परिवार बढ़ा रहे हैं वो हमारे परिवार के सदस्य कुछ सच्चाई बताएंगे, सारी सच्चाई बताएंगे। आज बीजेपी के प्रवक्ता को न तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पता, ना भगत सिंह जी के बारे में पता, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पता। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी हो, उनकी बहन हो, उनकी बुआ हो, उनकी माँ हो, ये इतने घटिया लोग हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड बता देते हैं ये उनको। तो हमें सही इतिहास बताना है, सही सच्चाई बतानी है, इसलिए हमें परिवार अपना बढ़ाना है। हमें स्वतंत्रता किसने दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सच्चाई क्या है, राजीव गांधी की सच्चाई क्या है, इंदिरा गांधी जी की सच्चाई क्या है। ये 24 घंटे जो झूठ फैलाते हैं, चाहे वो भगत सिंह जी के बारे में झूठ फैलाते हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में झूठ फैलाते हैं, इनके 50 झूठ हमेशा चलते हैं। जैसे वंदे मातरम का झूठ फैलाते हैं कि वंदे मातरम कांग्रेस नहीं बोलती। अरे कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था और जिन्हें जो वंदे मातरम के रचयिता थे उन्होंने वंदे मातरम गाया था। ये कहते हैं नेहरू और पटेल में झगड़ा था, वो छोटे भाई बड़े भाई की तरह थे, दोनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दोनों कांग्रेस को स्वतंत्र कराया, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं था। ये महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं, महात्मा गांधी जी को कुछ भी बोल देते हैं, तो महात्मा गांधी जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, इनकी सांसद बोलती है इंदौर की, ये फिर भी झूठ बोल रहे हैं। तो ये देश के राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं करते हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते हैं। जनता के पास इतिहास की सही जानकारी जाए तो हमें हमारा परिवार बढ़ाना पड़ेगा। जनता के पास इतिहास की, वर्तमान की, भूगोल की, ये कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया, तो हम अपना परिवार बढ़ा रहे हैं कि लोगों को पता चले कि IIT हमने बनाए। आज नेहरू जी के बनाए हुए IIT से निकले हुए लोग दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, हर कंपनी में
भारतीय आईआईटी से निकले या तो सीए होंगे या बड़े बड़े अधिकारी होंगे। बिल्कुल। दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्कुल। कंपनियों में पांडे जी, 30% लोग राम पांडे आईआईटी जी, से निकले हैं, राम पांडे जी, आईआईएम से निकले राम हैं। पांडे जी, हमें अपना जैसा कि- परिवार बढ़ाना है, सच्चाई बिल्कुल बताने के बिल्कुल, लिए। आप बढ़ाइए, परिवार बढ़ाइए, जरूरी भी है। और आप जो बातें कह रहे हैं, ये बातें आप लोगों के बीच में जाइए, उनको लेकर के बताइए। लेकिन अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी आपको बहुत कुछ जोड़ना है, अभी बहुत कुछ पीछे छूट गया है। अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बात करें तो क्या उनके जाने से जितना बड़ा नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कोई ऐसा और चेहरा है जो पूरी भरपाई कर सके? ये सवाल आपने ऐसा किया है जैसे आप पूछ रहे हो कि अंग्रेजों के जाने से हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ। यदि आप अंग्रेजों के जाने का भारत को नुकसान बता रहे हैं तो ये सवाल उसी से मिलता जुलता है। भारतीय कांग्रेस में जब तक सिंधिया थे वो कार्यकर्ताओं को गुलाम समझते थे, सम्मान नहीं देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो गुलाम समझते हैं। शिवपुरी के सांसद केपी यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को लेटर लिखा है कि हमें सिंधिया की गुलामी करना पड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया आ गए हैं, इनसे हमें छुटकारा दिलाइए। तो ऐसे नेता का जाना हमारे लिए अच्छा है या बेकार है? हम ग्वालियर चंबल के लोग स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं, सम्मान महसूस कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया ने जाकर वहां सबको गुलाम बना दिया है। बात सिंधिया की नहीं है, बात केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बात पूरे देश की है, 140 करोड़ जनता की है। आज देश में जो नफरत का वातावरण है उसे दूर करना है, जो तनाव का है, डिप्रेशन का है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, शुगर की बीमारियां हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों में तनाव फैला रखा है। एक तो तनाव जानबूझकर, नफरत फैलाकर, जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर, दूसरा बेरोजगारी पैदा कर, तीसरा महंगाई पैदा कर, और चौथा 24 घंटे झूठ बोलकर। हमें अपना सदस्यता अभियान बढ़ाना है, जनता को सच्चाई पता चले, अच्छी बात और है। देश के लोग खुशहाल रह सके। चलिए गुलरीत जी, अगर आपकी पार्टी को लेकर बात करें, जिस तरह से 51% का जो लक्ष्य रखा है, ओबीसी जो इस बार का वोट बैंक को लेकर के और ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो तमाम स्थितियां बनी, क्या लगता है उससे पार्टी के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए सर, बात ओबीसी की नहीं है, बात सभी वर्गों की है। और मुझे खुशी है इस बात की कि बीजेपी के साथ तमाम वर्ग समाज के जो है वो एक साथ खड़े हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि 51% कम है, इससे ज्यादा ही कर वोट आएगा। और वी आर सो मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो बूथ स्तर पर। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपको भगा दिया है, अब साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी और इन पर सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी उस पर उसके थोड़ा लीगल पहलुओं पर बात चल रही है। और जहां तक ओबीसी वर्ग का विषय है, हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनको न्याय दिलाना है। उनको न्याय, चाहे शिक्षण संस्थाएं हो उनमें दिलाने का काम हो या फिर उनको नौकरियों में दिलाने का काम हो, उनका उत्थान करना आवश्यक है, वो हम करेंगे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक तरीका होता है, वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या कैबिनेट के सदस्य हो, ये सभी इसी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं आज की तारीख में। और कांग्रेस जिस तरह की बात कर रही है, देखिए बहुत कुछ बोलने को आप कुछ भी कह सकते हो कि भाई ब्लड प्रेशर जो है दुनिया में या देश में वो हो रहा है बीजेपी की वजह से, लोगों को डायबिटीज हो रही है बीजेपी की वजह से। ये करके आप अपने आप को उत्थान नहीं कर सकते मेरे भाई। आपको अपनी विचारधारा पर तटस्थ होकर काम करना होगा। आप आज सिंधिया जी को कुछ भी बोले, कल तक वो सिंधिया जी आपके आंखों की तारे थे जो वो कांग्रेस पार्टी में वो करते थे। आज आप उनको तमामों किस्म से बातों से नवाज सकते हैं, ये आपका लुकआउट है। आप कह रहे हैं कि आपके परिवार का विस्तार करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम भी अपने परिवार का प्रतिदिन विस्तार करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश विशेष की बात करें तो आपने 2 लोग ऐसे रखे हुए हैं कांग्रेस में जो परिवार नियोजन के उपाय ऑलरेडी कर चुके हैं। आप कितना ही परिवार का विस्तार कर रहे हो, उन्होंने तो परिवार नियोजन कर दिया है कांग्रेस का। किसके बारे में कह रहे हैं आप? खुल के बोलिए ना। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी वही तो परिवार नियोजन कर रहे हैं कांग्रेस का। पांडे जी, जब भी ऐसा लगता है ये बात खुल के आती है सामने। सबसे बड़े परिवार नियोजक कोई है। जब भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनने वाला है
और कांग्रेस शायद इस किसी भी मुद्दे को लेकर अच्छे तरीके से भुना सकती है। उसी बीच में दिग्विजय सिंह का कुछ ऐसा बयान आता है कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर जाते हैं। मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूं कि हमें जनता को सच्चाई बतानी है। अभी ओबीसी पर इन्होंने कहा, झूठ बोला। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का प्रयास किया, इन्होंने समर्थन वापस ले लिया था वीपी सिंह से। जब देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, इन्होंने संविधान को जलाया, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुतले जलाए और ओबीसी आरक्षण पर ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। ओबीसी आरक्षण कांग्रेस ने दिया, दिग्विजय सिंह जी ने लागू किया, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, हटा दिया, कमलनाथ जी ने लागू किया, शिवराज जी वापस आए, हटा दिया। तो इस झूठ से हमें लड़ना है। और परिवार नियोजन तो ये लोग करते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं और दूसरे की पत्नियों को लाइन मारते हैं, दूसरे के घरों को ये बिगाड़ते हैं। ये इनका ऐसा परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन राघव जी काम करते हैं, जो लड़कों को भी नहीं छोड़ते हैं। परिवार नियोजन कुलदीप सेंगर करते हैं, जो इनके परिवार की बहन बेटियों को नहीं छोड़ते हैं। परिवार नियोजन चिन्मयानंद करते हैं, जो इनकी माँ बहनों को नहीं छोड़ते हैं। इतने गंदे चरित्र के लोग इन्होंने परिवार नियोजन के भारतीय जनता पार्टी में बिठा रखे हैं। और उसका लेटेस्ट समाचार आपने भी इंदौर में देख लिया कि 3 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी खंडवा से वहां वैश्यालय में गए थे परिवार नियोजन। चलिए गुलरेज जी कुछ कह रहे हैं। गुलरेज जी गए थे। इनका परिवार नियोजन इतना हल्का है, इतना गंदा है। चलिए पांडे जी, इसलिए हमें अपनी ही सदस्यता बढ़ानी है, इनके झूठ से सामना करना है, इनके झूठ को बर्बाद करना है, सच की लड़ाई न लड़ना है। जनता को सच पता चले। ये 24 घंटे चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, हर एक के बारे में ये झूठ बोलते हैं। पंडित नेहरू जी के बारे में कुछ भी होता है, चलिए महंगाई बढ़ गई, चलिए पांडे जी हर चीज पर ये नेहरू जी को दोष देते हैं। इनका चेहरा बेनकाब करना है, इसलिए सदस्यता अभियान बढ़ाना है। चलिए गुलरेज जी, देखिए इतने हल्के पन्ने तक तो मैं नहीं जा सकता कि जिस प्रकार की उन्होंने बातें की। तुमने ये घटिया बात शुरू की थी, चलिए आप घटिया बात शुरू की थी परिवार नियोजन की, शर्म नहीं आती है। चलिए बीच में बोलते ही नहीं कराकर बैठे हो पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक आपके प्रचारक सारे नसबंदी कराकर पांडे जी आप लोगों तक आपकी विचारधारा ले जाना चाहते हैं, आप लोगों तक अपनी विचारधारा ले जाना चाहते हैं, तो कम से कम अगर सामने वाला क्या बोलेगा क्या तो उसका प्रत्युत्तर इस तरह से थोड़ी दिया जाएगा। ऐसे आपको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। बोलने पड़ रहे भाई साहब, आपको सामने वाले की बात भी सुननी पड़ेगी। आप अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप अपने परिवार से जोड़ने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों के सवाल भी होंगे, लोग बात भी करेंगे, लेकिन आपको अपनी विनम्रता बनाए रखनी पड़ेगी, तभी लोग आपसे जुड़ पाएंगे। अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो सदस्यता अभियान बढ़ा रहे हैं अरे के लिए भाई, लेकिन और ये स्वदेश न्यूज हमें बात करने का मौका देता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई मीडिया वाले कांग्रेस की नकारात्मक पर छवि बताते हैं, इसलिए हमें सदस्यता अभियान बढ़ाना है। स्वदेश हमें मौका देता है बात करने के लिए, उसका भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि चुप होकर बैठा हूँ, मैं इतने नीचे स्तर पर जाके बहस नहीं कर सकता, किसी की माँ बेटी बहन तक जाके बात नहीं कर सकता मैं। चलिए अब आप अपनी बात कीजिए गुलरेज जी। मैं क्या बोलूं सर, देखिए ये बार बार चिल्ला रहे हैं हमको अपना परिवार बढ़ाना है, तो बढ़ाओ ना भाई, परिश्रम करो। आपका परिवार तो सिकुड़ता हुआ दुनिया को दिख रहा है कि कांग्रेस इज अ डाइंग पार्टी, कांग्रेस एक मरती हुई पार्टी है, ये सबको नजर आ रहा है। आप बदतमीजियां करें, लोगों की माँ बहनों तक के जाए, उससे आपको कोई फायदा नहीं होना। जितने लोग आपको देख रहे हैं ना, वो भी आपको वोट नहीं देंगे। मैं बड़ी सभ्यता के साथ बोल रहा हूँ कि मैं उस दर्जे तक जाकर बहस नहीं कर सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन सदस्यता अभियान पर महासंग्राम छिड़ चुका है। एक तरफ कांग्रेस का यह प्रयास है कि लोगों तक जाएं, लोगों तक पहुंचें, कांग्रेस की सदस्यता बढ़ाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ रुख कर सके। क्योंकि जिस तरह से पिछली बार जो चुनाव हुए, उन चुनावों में जो स्थिति बनी, बराबर का लगभग मुकाबला रहा। हालांकि कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन उसके बावजूद जो लोग कांग्रेस से अलग हुए, कांग्रेस को छोड़कर गए, उसके बाद कांग्रेस पर काफी दबाव है, काफी लोग कांग्रेस से कम हुए हैं। अब फिर से
इस बार जो आने वाले 2023 के चुनाव हैं उनमें कांग्रेस क्या उसी ताकत के साथ लड़ पाएगी और अपने आप को साबित कर पाएगी, ये कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। वहीं बीजेपी का ये फोकस है कि बीजेपी 51% अपना जो वोट बैंक है वो बढ़ाना चाहती है और उस पर वो लगातार फोकस पर काम भी कर रही है, क्योंकि बीजेपी का संगठन काफी जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े नियमों के साथ उनके यहाँ काम किया जाता है और पहले से ही उनके यहाँ तमाम ऐसे छोटे छोटे जो संगठन हैं वो जुड़े हुए हैं जिनकी पहुंच सीधे लोगों तक बनी हुई है, जिसका फायदा बीजेपी अभी तक लेती भी रही है। लेकिन क्या उस संगठन में और उस जो लोगों में जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें कांग्रेस सेंध लगा पाएगी, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।